जय गुरु जी। संगत जी सभी को जय गुरु जी। शुक्राना है गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी चैनल पे आप अपने सत्संग भेज सकते हैं, दिए हुए नंबर पर लाइव भी कर सकते हैं और मुझे भी सुना सकते हैं। संगत जी क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, भोले बाबा की कृपा बरस रही है और जैसे कि हम जानते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग, दिव्य 12 ज्योतिर्लिंग जो गुरुजी ने हमें बताया कि बड़े मंदिर के शिवलिंग में वो 12 ज्योतिर्लिंग की शक्तियां हैं। और गुरुजी ने ये भी कहा कि ये मंदिर मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूँ जिससे तुम रब से जुड़ सको। गुरुजी ने हमें बहुत छोटे छोटे शब्दों में समझाया कि रब को पाने के लिए तुम्हें किसी विधि विधान की जरूरत नहीं है। जितने तुम सरल हो, जितने तुम सुगम हो, जितने तुम अंदर से शांत हो। क्योंकि शाम को मैं योगिनानंद जी का एक चैप्टर आज मैं पढ़ रही थी, समझ रही थी, तो मुझे याद आया कि एक लाइन उसमें बहुत प्यारी थी। जब योगिनानंद जी अपने गुरु की तलाश में थे तो किसी महापुरुष ने, जब वो बार बार कह रहे थे कि मुझे मेरे गुरु की तलाश है, तो किसी महापुरुष ने उनसे कहा कि तुम तलाश नहीं सकते, जिस दिन गुरु तुम्हें तलाशेगा वो तुम्हारे समक्ष आके खड़ा हो जाएगा। तो गुरु हमें ढूंढते हैं, हम गुरु को नहीं ढूंढ सकते। मैं अगर अपने जीवन की बात करूं तो ना तो गुरु का महत्व पता था, ना कभी गुरु को ढूंढने की आवश्यकता मेरे को लगती थी, ना मैं कभी किसी गुरु को धारण करने की मन में विचार आता था, ना ही मुझे इन बातों की कोई नॉलेज थी कि भाई गुरु होता है और गुरु का होना ज़रूरी होता है, गुरु के बिना गत नहीं होती, गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता, गुरु के बिना रब भी नहीं मिलता, ये भी नहीं पता था। तो कहीं ना कहीं से ऐसे ही नास्तिक जीवन मेरा भी था कि गुरु का कोई वो नहीं था मेरी ज़िंदगी में। लेकिन जब गुरुजी मिले, गुरुजी ने स्वयं आकर मेरी ज़िंदगी में गुरु का महत्व समझाया कि गुरु ना सिर्फ आपको ज्ञान देता है, ना सिर्फ आपको जीने का तरीका बताता है, बल्कि आपके जीवन को बदल देता है। और जब साक्षात रब रूपी शिव ही हमारे गुरु बन जाते हैं तो कहते हैं ना, फिर तो संगत जी गुरु जी के बहुत सारे संकेत या बहुत सारे मैसेजेस या बहुत सारे ऐसे थॉट जो गुरु जी हमारे दिमाग में तो डालते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि इतनी छोटी होती है कि हम सोचते हैं कि अरे ये नहीं, ऐसे होगा, ये बात नहीं, ये होगी। और गुरुजी हमें बार बार एक ही इशारा देते हैं कि ये होने वाला है, ये होगा और ये होकर रहेगा। मेरी ज़िंदगी के बहुत सारे सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मतलब मेरे हस्बैंड बहुत 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 गुस्से वाले थे और गुरुजी का एक मैसेज जो मुझे हमेशा मिलता था जब भी मैं इस बात को लेकर परेशान होती थी कि इनका गुस्सा हम लोगों को जीने नहीं देगा। और गुरुजी का एक मैसेज जो हमेशा आता था जब भी मैं परेशान होती थी कि क्यों उदास बैठी है, गर्मी तो सूरज की भी नहीं रहती, इसकी भी नहीं रहेगी। यही मैसेज बार बार गुरुजी का रिपीट होता था और मैं सोचती थी कि ये मैसेज आता है लेकिन वो तो मुझे सूरज से भी गर्म लगते थे। ऐसा लगता था कि सूरज तो चलो हम अंदर घर में घुस जाए तो शांति मिले, ये तो घर में रहने के बाद भी शांति नहीं लेने देते हैं, गुस्सा इतना है। तो जो गुरुजी ने कहा वो हुआ। गर्मी गुस्सा सब गुरुजी ने कहा उनका लापता कर दिया, पता नहीं, क्योंकि बार बार गुरुजी मुझे समझाते रहे। संगत जी सावन का महीना चल रहा है, भोले बाबा की महिमा है। 11 ज्योतिर्लिंग में से तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर, जिसके बारे में हो सकता है बहुत सारी संगत को ना पता हो और बहुत सारी संगत को पता भी हो, तो भी गुरुजी की महिमा, भोले बाबा की महिमा एक बार फिर सुन लेते हैं। संगत जी जो यहाँ पे महाकालेश्वर जो है, वहाँ का जो राजा था वो बहुत धर्मी था। वो भोले बाबा का, शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था और बहुत समय वो अपनी भक्ति को या अपने परमात्मा को देता था। समय समय पे बहुत सारी चीज़ें वो करता था और उनके सिमरन में रहता था। एक बार उसको एक मणि मिली परमात्मा के द्वारा, जो उसकी भक्ति से खुश होकर उसको मिली। जब वो मणि मिली तो आसपास में उसके और राज्यों में, आसपास के जगहों में उसकी चर्चा फैलने लगी, इतनी प्रसिद्धि की, क्योंकि जब वो मणि उसको ब्लेसिंग के रूप में मिली तो उस मणि का प्रभाव ये था कि वो दिन प्रतिदिन और आगे बढ़ता जा रहा था।
सभी राजाओं को मन में ये शंका हुई कि जब तक ये मणि इसके पास रहेगी हम इसको पराजित नहीं कर पाएंगे, और वो यश वैभव सब राजाओं को चाहिए था। तो पहले तो प्यार से, नरमाई से, व्यवहार से उन्होंने लेने की कोशिश की, लेकिन वो जब सफल नहीं हुए तो उन्होंने युद्ध, आक्रमण करने की और ज़बरदस्ती लेने का जो एक प्रोसेस होता है वो उन्होंने अपनाया कि ऐसे नहीं तो ऐसे। संग जी, ये सब चीज़ें चल रही थी और एक दिन शिव जी के मंदिर में राजा बैठकर भक्तिपूर्ण बैठा था, हाथ जोड़कर भक्ति भाव से, और उसको देखकर एक बच्चे के मन में शिव जी की भक्ति जागी। राजा को देखकर कि ये इतना बड़ा भक्त है और इस तरीके से भक्ति कर रहा है, तो उसके मन में वो शिवलिंग देख के और राजा की बैठने का तरीका और उसकी भक्ति को देखकर उसके मन में भी वो प्रेम उमड़ गया। अब उसने एक पास से कहीं से कोई काला पत्थर लिया और जो शिवलिंग की आकृति का था, और उठा के अपने घर में कहीं स्थापित किया और अपना विधि विधान से तरीके से पूजा करने लगा। लेकिन उस विधि विधान से भी ज़्यादा उसका भाव सच्चा था, और वो भाव इतना सच्चा था कि वो आंखें बंद करके जब उसमें परमात्मा के सिमरन में जुड़ा तो उसकी जुगत जुड़ गई, वो बिल्कुल उसमें लीन हो गया। माँ जो उसको आवाज़ें लगा रही थी, बार बार आवाज़ें लगा रही थी, तेज आवाज़ें लगा रही थी, और उसको वो बोल नहीं रहा था क्योंकि उसको अपनी सुधी नहीं थी, वो भक्ति में लीन था। तो माँ आई और वो देखा कि एक पत्थर लेके बैठा हुआ है, सब कुछ ये पता नहीं क्या क्या चढ़ाए बैठा, तो उसने सब कुछ उथल पुथल दिया, इधर उधर फेंक दिया गुस्से में, और बेटे को झकझोर के जगाया कि ये क्या कर रहा है तू। संग जी, बेटा जिसने सब अपनी व्यवस्था करके बैठा हुआ था उसका मन टूट गया, और उसने भोले बाबा से हाथ जोड़कर रोते हुए प्रार्थना की, अगर मेरी भक्ति सच्ची है और मैं आपका भक्त हूँ, आपको मेरी पूजा आपने स्वीकार की है, तो मुझे दर्शन दो, मुझे नहीं पता, आप दर्शन दो। संग जी, वहीं पर स्वयं कहते हैं ना, स्वयंभू स्वयं से उपजा हुआ एक सब शिवलिंग वहाँ पे बना, और एक बड़ा मंदिर, विशाल मंदिर की भी वहाँ पे रात में स्थापना हुई, और जो सारी सामग्री उथल पुथल थी वो सारी भोले बाबा के चारों तरफ तरीके से व्यवस्थित थी। ये देखकर सब हैरान थे, उसकी माँ भी हैरान थी। तो ये चर्चा राजा तक भी पहुंची, और जब राजा तक पहुंची तो और राज्य तक भी पहुंची और राजाओं तक भी पहुंची, और सब ने आके वहाँ पर शिव जी को मत्था टेका और हाथ जोड़कर प्रणाम किया, और मन में एक संकल्प लिया कि जो भोले बाबा ने वहाँ पे जो मतलब एक दिमाग में सबके, और जो वो कहते हैं ना आकाशवाणी होती है, तो पुरानी कथाओं में यही है कि वहाँ का कोई राजा नहीं है, वहाँ के राजाओं के राजा महाराजा महाकालेश्वर हैं। उसके बाद सभी राजाओं ने इस बात को समझा और अपनाया, और महाकालेश्वर की भक्ति, क्योंकि वहाँ महाकालेश्वर को मोक्ष धाम भी कहते हैं, वहाँ जो एक बार दर्शन करके आता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, मोक्ष का द्वार खुल जाता है, ऐसा भी पुरानी कथाओं में लिखा है। मैंने अपने शब्दों में अपने तरीके से आपके साथ विवरण किया है, हो सकता है मेरे से कहीं गलती हो गई हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमें समझाना चाहते हैं कि भेड़ चाल ना चला कितना करो। हम क्या करते हैं कि एक के पीछे एक ने अगर ये चीज़ करी तो हम भी यही कर मतलब आंटी आपने कैसे किया, आंटी आपको गुरु जी बड़ा प्यार करते हैं, आंटी आप क्या करते हो, अच्छा जो आप करते हो वही हम करेंगे। यही सब तो भेड़ चाल है। अपने रब का एक रास्ता खुद से तैयार करो, जो रास्ता आपके मन से परमात्मा तक जाता है। इसके लिए आपको किसी विधि विधान की, किसी से पूछने की, रब से जुड़ने के लिए मुझे जो लगता है संगत जी सबसे सरल है, जो मेरा खुद का मत है, कि मन से उनको याद करो। अब हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि ऐसे करो, अभी इन आंटी का काम ऐसे बना है, इन्होंने ऐसे किया है, हम भी यही करेंगे। गुरुजी ने इस भेड़ चाल के लिए बिल्कुल मना किया है, बिल्कुल मना किया है। जो गुरुजी के वचन है सिर्फ आप वही पकड़ो, शिव पुराण पढ़ो, जपजी साहब का पाठ करो, सिमरन करो, सत्संग सुनाओ। जब आप सत्संग सुनाते हो तब भी गुरुजी की कृपा होती है, क्योंकि आप अपने गुरु की कृपा, उनकी महिमा का वर्णन कर रहे होते हो, और उस समय आप ब्लेस हो रहे होते हो। और संगत जी, ब्लेसिंग की अगर बात करें तो ब्लेस आप उसी दिन से हो जाते हो जिस दिन से आप मन से गुरुजी को अपना गुरु मान लेते हो। आज थोड़ा अटपटा लगेगा संगत को कि आज आंटी क्या बता रही हैं, लेकिन बहुत सारी संगत नई है जिनको पता ही नहीं है। एक सत्संग में आप लोगों से शेयर करती हूँ। एक अंकल जिनके घर में मतलब गुरुजी कई बार आते थे। एक बार वो जब रात को आए सोने के समय पे,
तो उनके घर में एक ही मोबाइल फ़ोन होता था। जब वो रख देते थे तो उनकी बेटी उसको उठा के ले जाती थी, अपना स्टडी वगैरह जो भी करती थी वो जैसे भी जो उसको सहूलियत लगती थी कि बार बार कौन उठे। तो फ़ोन आया तो गुरुजी बोले हेलो, तो बोली वो हाँ जी कौन, बोले हाँ जी कौन, गुरुजी। तो उसने दौड़ी, एकदम सहमी हुई सी, क्योंकि मोबाइल पे कोई अननोन नंबर या दिखाई नहीं दे रहा था, और दौड़ी अपने पापा के पास कि पापा जी गुरुजी। अंकल जो लेट नाइट आए थे और सोने की मतलब कहते पहली झपकी वो ले चुके थे, तो वो अचानक घबरा कर उठे। तो गुरुजी ने कहा की कर रहा है, सोया पड़ा सी। बोला हाँ जी गुरुजी। बोले पाठ किता कर, पाठ करा कर, इस समा बड़ा प्यारा होंदा सी, इस टाइम पाठ करा कर। तो कहते हाँ जी गुरुजी। तो कहते कल आना है। अब क्योंकि डिसाइड होते थे हर दिन कि किस संगत को किस दिन आना होता है, तो गुरुजी ने फिर दोबारा अंकल ने फिर दोबारा पूछा कि गुरुजी कल। बोला हाँ कल आ। अंकल जब अगले दिन गए तो गुरुजी ने कहा बड़े प्यार से, बड़े समझाते हुए कि लोगा दे गला विच नहीं आया कर, ठीक है, और कोई जरूरत नहीं है लोगों दी गला में आके कुछ करने की लोड़ नहीं है, तू मेरे को डायरेक्ट कनेक्शन बना। ये सब गुरुजी उनको समझा रहे थे। तो उनके दिमाग में रिमाइंड हुआ कि कल ही तो उन्हें एक अंकल मिले थे, तो जब वो मिले थे तो उन्होंने कहा कि आप जब गुरुजी के पास जाते हो तो आप गुरुजी के लिए कुछ लेके नहीं जाते हो, गुरु के पास जाते हैं तो लेकर जाते हैं। तो उन अंकल ने कहा कि ऐसा कुछ है तो नहीं बड़े मंदिर में, गुरुजी तो नहीं आके देते कुछ ले जाने की। बोले हाँ हम तो लेके जाते हैं, हम तो हमेशा गुरुजी के लिए हमेशा मिठाई फ्रूट और ये सब लेके जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अंकल के मन में एक दो राहें समझ में आने लगे थे कि लेके जाना चाहिए कि नहीं लेके जाना चाहिए। ये लेके जाते हैं तो मैं क्यों नहीं लेके जाता हूँ, और मैं लेके जाता हूँ या लेके जाया जाता है तो मुझे क्यों नहीं पता है। तो उनके मन में बहुत सारे किंतु परंतु आ गए थे, जो कि अगले दिन गुरुजी ने उनसे समझा के कहा कि किसी की गला के पीछे मत चला करो, अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। लोग बाग अपने अनुसार अपने नियम बना लेते हैं, लेकिन हमारे लिए वो नियम है, वो वचन है जो हमारे गुरुजी ने हमें समझाए हैं। कहने को तो लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। गुरुजी ने फिर अंकल को बोला कि पाठ किता कर, वो समा बड़ा प्यारा होंदा सी है, रात को पाठ किता कर। तो एक गुरुजी की एक बात, क्योंकि हम पूरा दिन हम दिनचर्या में लोगों की भाग दौड़ में इतने व्यस्त होते हैं कि अगर हम परमात्मा को याद भी करते हैं तो हमारा दिमाग उन चीज़ों में रह जाता है कि अरे अभी तो वहाँ जाना था, अभी तो ये है, अरे कोई गेट पे आ गया, अरे घर में खटपट हो रही है, खाना खाने का टाइम हो गया। तो हम मतलब पूरी तरीके से परमात्मा से नहीं जुड़ पाते। और रात को अगर हम पाठ करते हैं, पाठ करने का मतलब ये नहीं है कि आप किताब लेके कोई पाठ कर रहे हो, कोई चीज़ पढ़ रहे हो। पाठ मतलब रब का सिमरन, आप कोई भी मंत्र जाप कोई कुछ भी हम कर सकते हैं, जो हमारे गुरुजी हमें समझाते हैं कि जपजी साहब का पाठ, सुखमनी साहब का पाठ, शिव पुराण का पाठ, और नहीं कुछ कर सकते तो आप सबसे ज़रूरी है कि गुरुजी का मंत्र जाप करो। तो गुरुजी ने उनको समझाया कि बहुत प्यारा टाइम होंदा सी, तू पाठ किता कर। गुरुजी की फ्रैगनेंस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो संगत जी, गुरुजी की फ्रैगनेंस कहीं भी हमारे साथ हो जाती है। मतलब ये हमें वो अनुभूति देती है कि हम कहीं भी अकेले नहीं हैं। सिर्फ याद करने भर से गुरुजी हमारे साथ होते हैं। हम पहाड़ों में हैं, हम कहीं इमरजेंसी में हैं, हम कहीं हॉस्पिटल में हैं, सिर्फ एक याद करने भर से गुरुजी हमें महसूस कराते कि मैं यहीं हूँ। वो उनकी फ्रैगनेंस आती है। अंकल के साथ कई बार ऐसा होता था कि कभी कड़े प्रसाद की खुशबू, गुरुजी उनके घर में जब सत्संग कराते थे तो हर चीज़ गुरुजी उनको बताते थे कि चोले से लेके हर चीज़, लंगर प्रसाद से लेके हर चीज़ उनको गुरुजी एक दिन पहले ड्रीम में आके बता देते थे कि इस रंग का चोला होना चाहिए। लेकिन अगर हम यही बात करें कि गुरुजी बताते थे और हमें तो नहीं बताते हैं, तो संगत जी आप इसको, जब आपके घर में कोई भी चीज़ व्यवस्था होती है, आपके घर में आप जो भी करते हो आप उसी को गुरुजी की रज़ा मान लो, क्योंकि गुरुजी आपसे करवा रहे हैं और आप कर रहे हो। उनके बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहते ना कण कण में परमात्मा है। अगर आप कुछ कर पा रहे हो, आप कोई चोला लेके आए हो तो उसमें गुरुजी की आज्ञा है, तभी आप लेके आए हो। लंगर अगर आप तैयार कर रहे हो और आपके दिमाग में बार बार ये आ रहा है कि ये बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, यानी ये गुरुजी की रज़ा है। आपको ड्रीम में आके बताते हैं, वो गुरुजी की मर्जी है। और नहीं बताते हैं तो आपके मन में वो ऐसे विचार लाते हैं कि आप उसी के अनुसार चलना शुरू कर देते हैं। कई बार अगरबत्तियों की खुशबू आती थी कभी कभी, और एक जो सबसे अलग खुशबू आई वो आई आंटी को, उनकी मम्मी को शमशान की।
अब शमशान में मैं तो खैर कभी नहीं गई हूँ, लेकिन जो गए होंगे उनको पता होगा कि एक अलग सी महक स्मेल होती है वहाँ की, या खुशबू होती है धूनियों की या अजीब तरीके की। तो आंटी ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मैनू ना शमशान दी खुशबू आ रही है। तो गुरुजी ने कहना तो मैं उत्थे ही तो रहंदा हाँ। तो गुरुजी ने ये बात कहकर समझाया कि मैं मृत्यु से लेके मतलब आदि से लेके अंत तक मैं ही मैं हूँ। जैसा कि हमने देखा है कि शमशान में किसी और की रब की कोई मूर्ति नहीं होती सिवाय शिव जी की, क्योंकि आदि से लेके अंत तक साथ देने वाले सिर्फ और सिर्फ भोले बाबा हैं। एक बार जैसे कि हम जानते हैं गुरुजी धरती से कुछ इंच ऊपर चलते थे, और शिव पुराण में भी लिखा है कि ये धरती मेरा भार नहीं सह पाएगी, इसलिए मैं इसके कुछ ऊपर, मतलब शिव जी ने साफ उसमें शब्दों में कहा था कि ये मैं जब भी धरती पे आऊँगा मैं धरती से कुछ ऊपर रहूँगा, क्योंकि ये धरती मेरा भार नहीं सह पाएगी। हम जानते हैं, हम बहुत सारे सत्संग सुनते हैं कि गुरुजी धरती से ऊपर चलते थे, उनके शूज़ ख़राब नहीं होते थे। लेकिन एक दिन जब गुरुजी मंदिर में आए तो देखा कि गुरुजी के पैरों में शमशान की तो गुरुजी ने बताया था, लेकिन राख लगी हुई थी। तो आंटी ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आपके चन्ना विच ना राख लगी हुई है। तो गुरुजी हाँ लगी हुई है, तो मैं शमशान विच ही तो बैठता हाँ, ये गुरुजी ने जवाब दिया। और पता चला कि साक्षात भोले बाबा हैं जो हमारे सामने समक्ष बैठे हैं। संजय जी कई बार हाँ कहते ना, जो जानवरों से प्यार नहीं करते वो भोले बाबा से प्यार नहीं करते, क्योंकि पशुपतिनाथ एक रूप भोले बाबा का पशुपतिनाथ भी है, पशुओं के देवता, पशुओं के रब। पशुओं कहते ना, आप देखना नेपाल में जो मंदिर है पशुपतिनाथ के नाम से, बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। तो संगत जी एक बार अंकल के घर सत्संग होना था, और ड्रीम में गुरुजी ने दिखाया कि उनके घर में जो सत्संग हो रहा है उस गद्दी पे नाग रूप में नाग बैठा है। मतलब अंकल देख के डर गए और पीछे मतलब होकर और एकदम सोते हुए उठ के बैठ गए। जब उठ के बैठे तो बड़ा दिमाग में आया कि अरे गुरुजी की गद्दी पे तो सांप बैठा था, नाग बैठा था, ये क्या है, ये गलत है या सही है या पता नहीं क्या है। तो अगले दिन जब वो किसी अंकल के यहाँ पे मतलब जैसे सत्संग हो रहा था उनके घर पे सब इकट्ठे हो रखे थे, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे, तो उन्होंने कहा कि नाग पंचमी है आज। तो गुरुजी नाग के रूप में भी दर्शन देते हैं। बहुत सारी संगत पूछती है कि हमें तो बहुत सांप दिखते हैं, बहुत नाग दिखते हैं। तो संगत जी गुरुजी का एक रूप नाग भी है, क्योंकि वो नाग रूप में भी हमें दर्शन देते हैं, हमें ब्लेस करते हैं, और हम डर जाते हैं कि हमें तो सांप बहुत दिखते हैं, हमें तो नाग बहुत दिखते हैं। लेकिन ये छोटे छोटे वो सत्संग है संगत जी जो हमें गुरुजी की प्रेजेंट का ये अनुभव कराते हैं कि गुरुजी कहीं भी कैसे भी किन किन रूपों में हमें दर्शन देते हैं। एक आंटी का मैंने सत्संग सुना था जिन्होंने कहा था कि आंटी मेरे घर में कई बार मैं देखती हूँ कि मेरे घर में राख के पैर छपे होते हैं। तो जब मैंने ये सत्संग सुना, उनको समझाया कि गुरुजी हैं जो आपके घर का कल्याण करने के लिए पता नहीं कहाँ से कैसे उन पद चिन्हों में भी आए हैं। तो बहुत तरीके हैं रब के कल्याण करने के, हम इतनी मति नहीं रखते और हमें हर चीज़ को समझने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हज़ारों मैसेज मेरे पास इसी चीज़ को लेके आते हैं कि आंटी ये सपना देखा तो इसका मतलब बता दोगे। मतलब वो बताएंगे जो आपको दिखा रहे हैं। आंटी मतलब कैसे बता सकती है, मतलब मैंने कोई डिक्शनरी कोई पढ़ रखी है गुरुजी की, या गुरुजी को मैं इतना कोई समझती हूँ, मेरे को तो अपनी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। समझाने वाले वो रब हैं जो समय आने पर आपको हर सपन, हर ड्रीम, हर चीज़ का खुद से जवाब देते हैं। बस आपको पेशेंस रखना है, सब्र रखना है कि जो दिखाने वाला है वही एक समय पे आपको बताने वाले भी हैं। तो दिखाने वाले भी गुरुजी हैं और बताने वाले भी गुरुजी हैं। कोई आंटी कोई आपको नहीं बता सकती, क्योंकि सबकी मति अलग अलग है, लेकिन उस मति उस बुद्धि इतनी हम में नहीं है जो हम गुरुजी के ड्रीम का आपको मतलब बता सकें। वो गुरुजी समय आने पर आपको खुद समझाते हैं। एक अंकल संगत जी जिनकी मीटिंग थी, मतलब काफ़ी बड़ी बिल्डिंग थी वो, और वहाँ उनकी मीटिंग थी, और मीटिंग ख़त्म होने के बाद जैसे कि हम जानते हैं कि गेट पे निकलने के बाद हमें पार्किंग में से जब गाड़ी लेनी होती है तो एक जो पार्किंग में होता है उससे हमें टोकन मिलता है कि भाई हमारा भी दे दो, हम भी जा रहे हैं, चाबी भी साथ में ही देते हैं वो। तो अंकल बार बार उनसे कहते कि मेरे को भाई दे दो, मेरे को टोकन दो, फटाफट मुझे जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ। वो सरदार जी थे और बार बार इधर चले जाते थे। फिर उन्होंने कहा कि अरे दे दो, वो फिर थोड़ी देर बाद फिर उधर को चले गए।
ऐसे करते करते उन्होंने 2 बार अंकल को मतलब मांगा अंकल ने, और वो फिर इधर उधर को चले जाते थे। अंकल को गुस्सा भी था और हैरानगी भी थी कि मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हैं। संगत जी, इतनी देर में ही एक गाड़ी जो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं थी, इतनी स्पीड से आके और सीधी जो पार्किंग में गाड़ी खड़ी थी, जो अंकल को दिखाई दे रही थी, क्योंकि वहीं हम पार्किंग में खड़े होके हमेशा कि हमारी गाड़ी की चाबी, क्योंकि वो पार्किंग में ही रहते हैं जो लोग जिनके पास हमारी कीज़ वगैरह होती हैं, तो उनसे मांग रहे थे। तो इतनी देर में एक गाड़ी जो आउट ऑफ स्पीड थी और आके इतनी तेज़ अंकल की गाड़ी में उसने टक्कर मारी कि गाड़ी 1 महीना तक ठीक होने के लिए पड़ी रही थी। और ये गुरुजी की महिमा थी कि अंकल बार बार चाबियां मांग रहे थे, लेकिन वो सरदार जी उनको चाबियां नहीं दे रहे थे, उनकी बात को गुरुजी इग्नोर करा रहे थे। अब ये सोचना कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन गाड़ी के अंदर अंकल भी हो सकते थे, उनको बहुत सारी गंभीर चोटें भी लग सकती थी, लेकिन गुरुजी ने सिर्फ गाड़ी का नुकसान करा के ही या गाड़ी के ऊपर ही सारा कष्ट निकलवा के अंकल को सही सलामत रखा। अंकल के पैरों तले ज़मीन निकल गई थी जब उन्होंने गाड़ी की हालत देखी थी, क्योंकि जो दूसरी गाड़ी थी वो इतनी तेज़ स्पीड में थी कि उसके नीचे से पेट्रोल भी निकला हुआ था और वो गाड़ी में आग भी लगी थी, आग लग गई थी उस गाड़ी में। तो आप सोचो कि कितनी गंभीर चीज़ें गुरुजी हमारी सिर्फ थोड़ी सी उसमें निकाल देते हैं। और गाड़ी भी ठीक हुई, क्योंकि इंश्योरेंस था तो पैसे भी नहीं लगे थे इतने खास। तो सब गुरुजी की कृपा है। और एक ममता आंटी हैं जिनका सत्संग है, क्योंकि उनकी बेटी 8-9 महीने से बाहर थी, और पहली बार वो अपनी बेटी से बिछड़ी थी। संगत जी, कहते हैं ना, माँ के लिए बेटियाँ वो बंदरियाँ होती हैं जो हर वक्त माँ के चिपटी रहती हैं। और ऐसी ही बेटी मेरे पास भी है, जो मैं अगर उठ के आऊँगी, बाहर आऊँगी तो वो बाहर आके मेरे को चपे पा के बैठी रहेगी, अंदर जाऊँगी तो अंदर चिपक के बैठी रहेगी। और मैं कहती हूँ मैं कभी कभी ज़रूरी बातें करती हूँ, तो आके क्या सुनती है, बोली मम्मी आपके बिना मन नहीं लगता, आप नहीं दिखते हो ना, तो सोती है, चिपक के सोती है। तो बेटियाँ माँ के बहुत करीब होती हैं, बेटे भी होते हैं, लेकिन बेटियाँ एक ऐसी होती हैं। तो काफ़ी टाइम में जब आंटी की बेटी गई तो आंटी काफ़ी टाइम तो रोती रही, संभल नहीं रही थी, बहुत परेशान थी। और अभी जब उसके आने का टाइम आया तो वो मेरे से कई बार बोलती थी कि आंटी देखो गुरुजी क्या करेंगे, वो आएगी कि नहीं आएगी, कभी कहती है आऊँगी, कभी कहती है कि नहीं हो पाएगा। तो जब ना आने की बात होती थी तो आंटी उदास हो जाती थी और परेशान हो जाती थी कि गुरुजी मन तो है, क्योंकि इतना टाइम हो गया उससे मिले हुए। अभी बार बार आंटी के पास एक ही मैसेज आ रहा था कि मैं तेरे को बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ, बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ। आंटी ने घर में रुद्र अभिषेक रखा और पहले सावन के पहले सोमवार को उन्होंने पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की और पार्थिव शिवलिंग बनाया। मन में एक ही मुराद थी कि हर बार मंदिर में हम लोग रुद्र अभिषेक करते हैं, अब की बार हम घर करें ताकि मेरे तीनों बच्चे, उनकी बहू, उनका बेटा और उनकी बेटी भी इसमें शामिल हो और हम सब मिलके भोले बाबा का रुद्र अभिषेक करें। लेकिन बेटी का फ़ोन आया था तो वो ये कह रही थी कि मैं 28 तारीख को आऊँगी, लेकिन रुद्र अभिषेक जो था अभी 7 तारीख को है। तो कहीं ना कहीं मन में ये था कि चलो कोई नहीं, बेटी वीडियो कॉल पे जुड़ जाएगी। वीडियो कॉल पे क्योंकि मेरी बात हुई थी तो मुझे ये बात बता रही थी कि वीडियो कॉल पे वो जुड़ेगी, लेकिन आंटी मन था कि वो भी हो। और गुरुजी का एक ही मैसेज आंटी के पास सुबह शाम। तो आंटी के दिमाग में था कि बेटी आनी है और तो अभी कुछ नहीं होना, बेटी 28 तारीख को आएगी। लेकिन गुरुजी फिर कहते थे कि तू उछल पड़ेगी, तू कूदेगी, तू रोएगी, तू हंसेगी, तू नाचेगी, तेरे पास ऐसी खुशखबरी आने वाली है। फिर गुरुजी के मैसेज आने लगे कि मिठाई मंगा के रख। तो आंटी को लगा कि रुद्र अभिषेक होना है, भोले बाबा की पूजा होनी है, तो मिठाइयाँ तो लेके आनी है। फिर गुरुजी ने कहा कि मिठाइयाँ नहीं है तो कड़ा प्रसाद बना के रख, बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। आंटी के दिमाग में वही थी कि रुद्र अभिषेक हो रहा है, तो शायद गुरुजी बार बार यही बोल रहे हैं। बेटी तो भी आ नहीं रही 28 तारीख को, और ऐसी कोई खुशी नहीं आने वाली जो कि दिमाग में हो। संगत जी, परसों उनकी बेटी अचानक आ गई और जो गुरुजी ने बार बार आंटी के दिमाग में डाल रहे थे कि तू कूदेगी, तू रोएगी, तू मेरे आगे आके शुक्राना करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो पार्थिव शिवलिंग की स्थापना कर रही थी संगत जी, तो उनके मन में यही भाव था कि काश बेटी 7 तारीख को आ जाती तो हम चारों मिलके रुद्राभिषेक करते गुरुजी का। और गुरुजी ने वो ब्लेसिंग उनको दी और गुरुजी बार बार संकेतों के द्वारा उनको समझा रहे थे कि खुशी आने वाली है, खुशी आने वाली है। संगत जी, समझ नहीं आता कि इतना प्यार हमें गुरुजी करते हैं, हम इस लायक हैं कि नहीं है, पता नहीं, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि हम किसी लायक हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम करते क्या है, मन से उनको याद कर लेते हैं, उनके सामने रो पड़ते हैं, उनसे हर बात उनको बोलते कि आप करो,
हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाते और वो हमारी एक एक छोटी छोटी विश ऐसे पूरी करते हैं ना संगत जी कि शायद कोई नहीं कर सकता और कोई हमें इतना प्यार भी नहीं कर सकता। समय आने पर सबका प्यार रखा रह जाता है संगत जी, कोई आसपास नहीं भटकता। मैंने तो ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जिनको अगर कोई ऐसी बीमारी लग जाए ना छूत की, तो सबसे पहले जिनको हमने पूरी ज़िंदगी अपनी छाती से लगा के रखा अपने बच्चों, ये भी दूर हो जाते हैं। एक महाराज है जो उस समय भी आकर हमारे सर पे हाथ फेर कर हमें कहेंगे कि मैं हूँ ना, तो क्यों फ़िक्र कर दिया, तेरा गुरु है। तो गुरु जी हमें बहुत प्यार करते हैं, छोटी छोटी हमारी मन की ख्वाहिशें पूरी करते हैं। और कभी कभी संगत जी अगर हम गुरु जी के लिए कुछ नहीं कर सकते ना, तो कभी आपके मन मुताबिक चीज़ नहीं होती, तो बस शुक्राना कर दिया करो। गुरु जी उसमें इतना समझ जाते हैं कि मेरे बच्चे ना शुक्रे नहीं हैं, वो हर क्षण मुझे याद रखते हैं। लेकिन जब हम शुक्राना करना भी भूल जाते हैं, उनका आभार भूल जाते हैं, उन चीज़ों को भूल जाते हैं जो आज तक उन्होंने हमारी ज़िंदगी में की है, तो कहीं ना कहीं हम ना शुक्रे बन जाते हैं। आंटी का सत्संग सुनते सुनते मेरे को भी वो मतलब कहते हैं ना, बेटियों से बच्चों से दूर रहना माँओं के लिए ना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और एक मन में ख्वाहिश रखकर उन्होंने एक पार्थिव शिवलिंग बनाया। संगत जी बहुत सारी संगत मुझसे पार्थिव शिवलिंग की विधि पूछती है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि पार्थिव शिवलिंग की विधि आप यूट्यूब पर भी देख सकते हो। लेकिन 2-3 चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रखें, जैसे कि बेलपत्री पे, क्योंकि जो बेलपत्र है वो शिवलिंग का भार उठा सकता है। बाकी और आपका कोई तरीका नहीं है बेलपत्री के ऊपर शिवलिंग की स्थापना करें। लेकिन उससे पहले ऊपर का भाग बनाने से पहले जहाँ पे वो रखा जाता है, मतलब हस्त जो होते हैं पार्वती जी के, पहले वो स्थान बनाया जाए, फिर शिवलिंग तैयार किया जाए। और विधि विधान से पंचामृत से आप उनकी पूजा करें, फिर उनको विसर्जित अपने घर के गमले में कर दें। बहुत सरल है, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि जो मिट्टी से आप बनाते हैं वो घर के में या तो किसी गमले से लें, या किसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे से लें, या किसी मंदिर से लेके, मतलब वहाँ पे गंदगी ना की गई हो। मतलब ऐसे नहीं कि किसी पार्क से जहाँ पे डॉगी वगैरह पोटी वगैरह कर देते हैं, ऐसी मिट्टी ना हो, साफ़ सुथरी मिट्टी हो। और उसमें पहले आप गंगा जल का छींटा मार के उसको शुद्ध कर लें। लेकिन कोशिश करें कि मंदिर से लेके आएँ या किसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे अच्छा गड्ढा खोद के उसमें से निकालें नीचे से। बाकी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।